हेलो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर मॉड के कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर 2 6 5 3 0 4 3 2, राइट, इस तरीके से हमें वैल्यूज़ दी गई है, राइट, और हमें मोड फाइंड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है उसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग मिनिमम 0 देख सकते हो और मैक्सिमम 6 देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं मिनिमम से स्टार्ट करूँगा और वो है 0। उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में आएगा 6, राइट। 6 नंबर है हमारे पास। अब 0 कितनी बार आया है वो देख लेना है। 0 एक बार आया है तो यहाँ पर हमने सामने लिख लेना है 1। ओके, फिर यहाँ पर देखना है 1 कितनी बार आया है। 1 तो आया ही नहीं, तो वहाँ यहाँ पर 0 लिख लेना है। उसके बाद 2, 1 2 3, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पर 2 के सामने 3 लिख लेना है, राइट। यहाँ पर एरो किस करने से थोड़ी आसानी हो जाएगी वैल्यूज़ को जज करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर आगे 3 कितनी बार आया है वो देखेंगे। 1 2 3, राइट। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। ओके, उसके बाद फोर्थ के लिए लिखेंगे। फोर्थ कितनी बार आया है, 1 2 3, राइट। 1 2 3, 3 बार आया है वो भी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिफ्थ के लिए, राइट। ओके, अब फिफ्थ के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1 2, 5 आया है ओनली 2 टाइम्स। ओके, उसके बाद 6 के लिए देखेंगे। 6 कितनी बार आया है, सिर्फ एक ही बार आया है, तो 6 के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि जो मॉड वैल्यूज़ है, राइट, मॉड वैल्यूज़ यहाँ पर हमें टोटल 3 मिल रही है, राइट। तो 3 मोड वैल्यूज़ मिल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर मोड ऑफ द डेटा हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू 3 एंड तीसरी वैल्यू होगी 4। ओके बच्चों, इस तरीके से हम लोग मोड ऑफ डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हमें अगेन वैल्यूज़ दी गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दूसरी मेथड यूज़ करेंगे। वही मेथड हम लोग फर्स्ट में भी यूज़ कर सकते थे, बट फर्स्ट को हमने दूसरे तरीके से ही हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड में जो भी वैल्यू सेम है उनको सेम कैटेगरी में ही लिखेंगे। जैसे कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 यहाँ पर जितनी भी बार आया है वो हमें लिख लेना है। 2 एक ही बार आया है तो यहाँ पर 2 ही रखेंगे। ओके, उसके बाद 14, तो 14 कितनी बार आया है वो ढूंढना है। 14 एक बार है, उसके बाद दूसरी बार भी है तो यहाँ पर दूसरा 14, फिर तीसरा 14 मैं यहाँ पर लिखूँगा, तीसरा 14, उसके बाद चौथा 14 है यहाँ पर, तो चौथा 14 लिख लेंगे। उसके बाद पांचवा 14 भी है, राइट, तो यहाँ पर पांचवा 14 लिखेंगे। और फिर लास्ट में छठा 14 है तो 6 14 भी लिख लेंगे, सिक्स्थ वन, राइट। तो टोटल 6 14 है, 6 14 हमने लिख लिए। उसके बाद बढ़ेंगे 16 की तरफ। 16 कितनी बार है वो लिखेंगे, एक बार, दो बार, तो यहाँ पर 2 बार 16 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 कितनी बार है वो लिखेंगे, तो 12 यहाँ पर सिर्फ एक ही बार है, राइट। और फिर यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर आगे जाके 10 है, राइट। 10 यहाँ पर एक बार है और लास्ट में 18 एक बार है। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ है, राइट। ओके, अब इन वैल्यूज़ में से सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू कौन सी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो 14 है वो सबसे ज़्यादा टाइम आया है। कितने टाइम आया है, 6 बार आया है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। रिज़ल्ट सेंटेंस लिखना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा रिज़ल्ट लिखना ही चाहिए। बहुत बच्चे एग्ज़ाम में ये गलती कर बैठे हैं, वो रिज़ल्ट लिखना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर रिज़ल्ट लिखेंगे कि रिक्वायर्ड मॉड इज़ नंबर, कौन सा नंबर होगा, 6 बार आया है, सबसे मैक्सिमम टाइम आया है 14, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर है 14।